सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों से थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं, इसीलिए काफ़ी लेट और अनयूजुअल टाइम पे वीडियो मिल रहे हैं आपको। और आप देख रहे हो कि वीडियो के मेरे व्यूज़ भी कम हो गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सही टाइम पे अपलोड नहीं हो पा रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो 11:34 हो रहे हैं, और अभी मेरे को जरा सा थोड़ा सा टाइम मिला, तो कल एक्सपायरी है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। लेकिन मार्केट अभी भी ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है। ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छी मार्केट मानी जाती है वॉलेटाइल मार्केट, अगर उसको पता हो कि एंट्री कहाँ लेनी है। अगर उसको नहीं पता कि एंट्री कहाँ लेनी है तो वॉलेटाइल मार्केट में बहुत तगड़े लॉस हो सकते हैं ऑप्शन बायर्स को। हमारी जो कल बात हुई थी, सबसे पहले उसकी बात करेंगे, या पहले क्लोजिंग देख लेते हैं एक बार। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 160 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी अभी भी 18,400 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। मार्केट ने कल हमने एक लेवल दिया था, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कल हमने एक लेवल दिया था 18,400 के ऊपर बाइंग का, 428 का। उसके ऊपर मार्केट ने एटलीस्ट 2 या 3 बार जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट में वहां से रेसिस्टेंस ले लिया है। तो ये कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। कल देखता हूँ मैं, अगर कल मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मैंने 4-5 दिन से ट्रेड नहीं किया है, आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए थे अब स्टॉक का अकाउंट का भी और जीरोधा के अकाउंट का भी। अगर हम बात करें अपने रिव्यू की, तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करना चाहूंगा। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे चलोगे तो आप देखोगे कल हमने एक सीधी सीधी बात करी थी, 446 के ऊपर बाय करेंगे, और हमारा टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल से 50 पॉइंट्स ऊपर, जो मेरा हमेशा रूल रहता है, 42,550। यहाँ पे आपको सुबह ही आई थिंक 100 पॉइंट का मूव मिल गया। अगर किसी ने 1000 क्वांटिटी ली होगी तो सुबह ही उसका काम हो गया होगा, और वो अगर बैठ गया होगा, तो अगर उसने बाद में बाय सेल करा होगा, तो आई थिंक जितना उसने यहाँ प्रॉफिट कमाया होगा उतना ही उसने लॉस भी कर दिया होगा डी एंड तक, क्योंकि मार्केट पूरी साइडवेज रही। वॉलेटाइल साइडवेज कहते हैं इसे। अब यहाँ पे क्या आप और ट्रेड नहीं ले सकते थे, ये आपको सोचना है। अगर आप ध्यान से देखो, आपको अगर पैटर्न रीड करने आते हैं तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। वो कैसे? अब सबसे पहले अगर आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर निकला 550 के आसपास एक रेंज बना रहा था, वॉलेटाइल रेंज थी, लेकिन आप इस रेंज को मार्क कर सकते थे। इसके नीचे निकलते ही आप ट्रेड कर सकते थे। आपको 495 से 440, ऑलमोस्ट 60 से 70 पॉइंट का मूव मिला। वेडनेसडे था तो आपको काफी अच्छे ऑप्शन प्रीमियम भी मिल सकते हैं इसमें, आई थिंक 30 पॉइंट के आसपास मिल जाते हैं आपको, अगर आप ट्रेड लेते। दूसरी बार आप ट्रेड कब कर सकते थे? अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा था, लेकिन यहाँ पे भी काफी छोटा ही मूव मिला है, तो मूव छोटे थे। अब तीसरी चीज, क्या ये मूव किसी को पता था कि मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग हैमर दिखा के मार्केट नीचे आएगा? ये किसी को पता नहीं होता। एक सेटअप मैं आपको और दिखा देता हूँ कि क्या सेटअप हो सकता था आपका। वो सेटअप आपका हो सकता था, बहुत ही प्यारी सी ट्रेंड लाइन बनती थी यहाँ पे। अब इस केस में आप जब भी ट्रेंड लाइन बनाओ, 5 मिनट पे बना रहे हो, 15 मिनट पे, आपका एंट्री टाइम छोटा होना चाहिए। अगर 5 मिनट पे बना रहे हो तो आपका एंट्री टाइम 1 या 3 मिनट का होना चाहिए। अगर मैं इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, तो आप देखो 1 मिनट पे ब्रेकडाउन अगर आता है आपका, वो यहीं पे आ जाता है, तो आप इसके लोग नीचे शॉर्ट कर सकते हो, आपकी एंट्री काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप 5 मिनट वेट करोगे तो आपके पूरे यहाँ ये मूव पूरा निकल जाएगा। 1 मिनट पे यहाँ नहीं लेते तो रीटेस्ट पे ट्रेड करो, तो दोनों तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सेटअप्स काफी होते हैं, लेकिन वो आपको जैसे जैसे आप चार्ट की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करोगे तभी आप समझ पाओगे। अदरवाइज आपके लिए ये चार्ट ऐसा ही होगा जैसा कि आपको मैथ समझ में नहीं आती। जैसे हमें बचपन में काफी लोगों को मैथ समझ में नहीं आती, तो किसी को चार्ट समझ में नहीं आता, तो ऐसा ही हो जाएगा। तो अब कल की बात कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है। अगर मैं सबसे पहले ये सारे लेवल डिलीट करता हूँ और डेली चार्ट पे चलते हैं हम। अब जैसे मैंने कहा, डेली चार्ट पे मार्केट में बैंक निफ्टी हायर हायर चला जा रहा है, या एक बार मैं आपको निफ्टी भी दिखाता हूँ कि निफ्टी में क्या हो रहा है। और अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में अगेन मार्केट ऊपर जाता तो है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं वहीं कंसोलिडेट होकर बंद हो जाता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें कल, अच्छी बात क्या है हमारे लिए? अच्छी बात हमारे लिए ये है, मार्केट 42,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर बंद हुआ है। लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है, कल एक्सपायरी है। तो 42,500 अगर मैं ट्रैप क्यों कर रहा हूँ, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, 18,426 पे। अगर अपनी निफ्टी क्लोजिंग के हिसाब से देखोगे तो अभी 20 पॉइंट ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन हो सकता है मार्केट। साथ में आप क्या ट्रेड कर सकते हैं आगे, उसके बारे में बात करते हैं। डेली चार्ट में हमें ऊपर की तरफ तो कोई टारगेट नहीं है, तो सीधे सीधे इसका हाई मार्क कर लेते हैं। इसका हाई क्या है? 42,600। ये हाई मार्क हो गया। इसके ऊपर तो टारगेट हम 100 पॉइंट की रेंज ही बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर कोई टारगेट नहीं है चार्ट पे। अगर 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अब ये हमारा बाइंग का लेवल हो गया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 बार रेसिस्टेंस ले चुका है। अब यहाँ पे अगर कहीं मार्केट इस रेंज में, ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के कहीं बीच में ओपन होता है, तो ये वाली आप 2 लेवल्स मार्क कर लो। एक लेवल हमने ये मार्क कर लिया, एक लेवल हम ये मार्क कर लेते हैं। ये 2 लेवल्स कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ट्रेड करने के काफी तरीके होते हैं। अगर मार्केट यहीं ओपन होता है, निकलता है, क्रॉस कर देता है इसको, तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट ऊपर के, जैसे मैंने कहा, ऊपर के टारगेट नहीं है, तो आप 100 पॉइंट के टारगेट रख सकते हो, 100 या 125 पॉइंट का। तो 720 या 730 के आसपास का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट आप रख सकते हो आराम से 800 के आसपास का। इतना टारगेट रख सकते हो बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए 399 यहाँ। अगेन अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, मार्केट नीचे जाता है, 400 तोड़ता है, तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? टारगेट देखो नीचे एक फर्स्ट स्विंग तो यही दिख रहा है हमें, 300 का, तो ये 100 मिनट का मिल सकता है। और ये काफी अच्छा है, क्योंकि कल का ये फर्स्ट 5 मिनट का हाई भी है। फिर भी इसके नीचे आता है, तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाली रेंज का लो रह जाएगा, 42,100 तक का। तो ये आपको 200-300 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है।
और नीचे मार्केट जल्दी आता है, नीचे ज्यादा मूवमेंट दे सकता है मार्केट, ठीक है। और अच्छी बात ये भी है कि मार्केट ने इस रेंज में बनाया, अगर कल मार्केट 12-1 बजे तक इस रेंज में ही रहता है, उसके बाद ब्रेक करता है कहीं भी, तो एक अच्छा मूव मिल सकता है हमें 100-200 पॉइंट का, 0 टू हीरो भी बन सकता है हमें। कल काफी अच्छी लग रही है मार्केट, अगर मार्केट रेंज में रहती है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन की, अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा ऊपर जाके यहाँ रेसिस दोबारा लेगा। अब आप यहाँ पे क्वांटिटी छोटी कर दोगे, अगर आपको सेलिंग करनी है, आप सेलिंग करोगे कब, पहली बात तो यहाँ पे आपको 3 या 5 मिनट पे एक या तो कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिले, या आपको कोई इंगल्फिंग कैंडल मिले, आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए, नेगेटिव पैटर्न्स होते क्या हैं, तभी आप ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। गैप डाउन अगर वो पता है। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, तो इसके लिए अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होता है, इस पे सपोर्ट भी ले सकता है, इसको टूटता है, तो इस स्विंग के नीचे जब तक आएगा, जब मैंने बताया आपको प्रीवियस स्विंग के नीचे ही ट्रेड करना होता है हमें जब भी ट्रेंड लाइन टूटती है, लेकिन इस स्विंग के आसपास आप अपनी टाइम फ्रेम छोटी कर लोगे, 15 मिनट का नहीं रखोगे एंट्री के लिए, अदरवाइज 15 मिनट में पूरा मूव निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, ये हमारी बात होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी में सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे मैंने कल आपको एक और लेवल, एक और पैटर्न दिखाया था कि मार्केट में यहाँ पे कहीं रेसिस्टेंस ले रहा है मार्केट इस चार्ट पर, और यहाँ पे आज भी रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने, तो मार्केट को ब्रेकआउट करना जरूरी है। मैंने आपको ये भी दिखाया था कि इस तरह का जो पैटर्न बन रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, तो ये पैटर्न किसी भी साइड ब्रेक कर सकता है, तो नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो काफी तेज आएगा, ऊपर की साइड शायद इतना तेज ना जाए, ठीक है। तो ये हमारी डेली चार्ट की बात होगी। आज की कैंडल का लो और हाई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ मार्केट ने किया ही नहीं है, एक इंडिसाइसिव ने डोजी साइड बनाई हुई है, उसको मार्क करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल है, देखो एग्जैक्ट हमारे लेवल है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं। ये लेवल हमारा जाता है 18,442 या 450 ले सकते हैं हम, और ना सेफर साइड 450 के ऊपर, और यहाँ हमारे 342, तो इसके बीच में अगर आप करोगे तो आप फंसने के चांसेस काफी रहेंगे आपके, तो इसके नीचे शॉर्ट करेंगे 350 के नीचे, टारगेट फर्स्ट 280 के आसपास का। ये निकलता है, कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पे ये जो गैप है आपका पूरा फिल हो सकता है। कल मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट एक नेगेटिव एक्सपायरी दे सकता है, या साइडवेज एक्सपायरी दे सकता है ऊपर की साइड। एक अच्छी चीज, एक शॉक देना है अगर मार्केट को, तो कल मार्केट ऑल टाइम हाई भी छू सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस रेंज के जिस साइड भी जाएगा बड़ा मूव देखने को मिलेगा, नीचे जाता है तो शायद मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, 18,000 तक। मैं ये नहीं कह रहा कि 18,000 ही आ जाएगा, या मतलब ये गैप आधा तो फिर हो सकता है ऑलमोस्ट, अगर ऊपर जाता है तो आई थिंक 18,600 भी जा सकता है मार्केट। तो ये जो दो लेवल्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम ट्रेड करते हैं कल, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी बाइंग सेलिंग की निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन की। मार्केट गैप डाउन जैसा है, जिस निफ्टी थोड़ा गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन 18,400 के आसपास ही है, तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलेगा तो आई थिंक क्विक मूव मिलेगा मैं 100 पॉइंट का 500 तक का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सपोर्ट यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले सकता है, मार्केट रेंज बना के नीचे तोड़ता है तो आई थिंक मार्केट नीचे रह सकता है, और ये गैप भी फिल कर सकता है, तो मार्केट में लंबे ट्रेड कल मिल सकते हैं। काफी अच्छा लग रहा है मार्केट, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन में ही है, अगर आप काफी ध्यान से देखो मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ज्यादा मूवमेंट दे नहीं रहा है, क्लोजिंग वही फ्लैट हो रही है, तो कल अच्छा खासा मिल सकता है हमें। ये थी हमारी आज की एनालिसिस, बाकी कोशिश करूंगा मैं रेगुलर होने की, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा मुझे, तो कल देखता हूँ टाइम मिलता तो एक ट्रेडिंग भी कर लूंगा मैं। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।